द्वितीयोऽध्यायः हरिः ओं सहस्रीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभौमिङ्गौ सर्वतस्पत्वा तिष्ठद्दशाङ्गुलम्। वह परमात्मा समस्त संसार का सृष्टा होने से असंख्य सिरों वाला, आँखों वाला, पैरों वाला है। वह पृथ्वी मंडल में सर्वत्र व्यापक होते हुए भी नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में साक्षी रूप से अवस्थित है। पुरुष एवेदज्ञौ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्य शेषानो यदन्नेनातिरोहति। वह परमात्मा ही भूत, भविष्य और वर्तमान काल में स्थित इस संसार को उत्पन्न करने वाला है। मोक्ष, सुख का कारण और अन्न से बढ़ने वाले प्राणियों का वही स्वामी है। एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी। यह ब्रह्मांड उस परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है। वह परमात्मा इस ब्रह्मांड से भी बड़ा और असीम है। संसार के समस्त प्राणी उस ईश्वर के एक पाद अर्थात अंग मात्र हैं। 3 पाद उसके अपने अविनाशी और प्रकाशक स्वरूप में स्थित रहते हैं। त्रिपादूर्ध उदयति पुरुषः पादोऽस्येहात् भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्सानसनासनेऽभि। वह अपने तीनों अंगों में स्थित परमात्मा सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, मुझसे भी परे है। वह अपने एक अंग से इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है और यह इस संसार के जड़ एवं चेतन मार्ग में सर्वत्र व्यापक है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। उस पूर्ण परमात्मा से यह विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और उसके ऊपर वह परमात्मा अधिष्ठाता रूप से स्थित है। वह उत्पन्न हुए संसार में पूर्व विद्यमान था और संसार से पृथक रहता है। वह बाद में भूमि को उत्पन्न करता है। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत संभृतं पखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्यास्यै। सबसे आवाहनीय और पूजनीय उस परमात्मा ने दधि, घी आदि भोग पदार्थ पैदा किए हैं। उसी परमात्मा से जंगल में सिंह और गांव में गाय आदि पशु उत्पन्न हुए और वायु में उड़ने वाले पक्षी भी उत्पन्न हुए। तस्मादज्ञा सर्वभूत ऋचः सामानि जग्नरे छंदागंसि जग्नरे तस्मात् जायतः। सबसे आवाहनीय और पूजनीय उस यज्ञ पुरुष परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उत्पन्न हुए। तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावोह जग्नरे तस्मात् जाता अजावयः। उस परमात्मा से ही मुंह के अंदर जबड़े और दोनों ओर दांत वाले घोड़े, गर्दभ आदि तथा एक और दांत वाले गौ आदि पशु, बकरी, भेड़ आदि उत्पन्न हुए। तम यज्ञम ऋषि पौक्षम पुरुषम जात अग्रतः तेन देवा अजयंत साध्या ऋषयस्य। जो विद्वान योगी और सिद्ध पुरुष सृष्टि से पूर्व प्रतिष्ठित आवाहनीय परमात्मा को मनसा यज्ञ में आवाहन करते हैं, वे ही सच्चे रूप से उसकी पूजा करते हैं। वही उसका उपास्य है। यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरुपादा उच्यते। इस विशाल ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष की किस प्रकार और कितने प्रकार से कल्पना की गई है। उसका मुख, भुजा, जंघा और पैर कौन से कहे गए हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः रुतदस्यद्वैश्यः परिमांगो शूद्रो अजायत। इस ब्रह्मांड रूपी विराट पुरुष का ब्राह्मण मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघाएं वैश्य हैं और शूद्र पैर हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत। इस विराट पुरुष का मन चंद्रमा है, नेत्र सूर्य हैं, कान वायु और प्राण हैं। उसका मुख अग्नि है। नाभ्यामासीदन्तरिक्षगं शीर्षोऽद्यः संवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। इस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर से द्युलोक, पैरों से पृथ्वी लोक, कानों से 10 दिशाएं उत्पन्न हुई। वैसे ही उस परमात्मा ने अन्य लोकों का भी निर्माण किया है।
यत्पुरुषेण हविषा देवाय गन्वतः वसंतो शासी दाज्यम ग्रीष्म इद्मः शरदवि। विद्वान देव पुरुष जब उस परमात्मा के साथ मानसिक यज्ञानुष्ठान का विस्तार करते हैं तब वसंत ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु समिधाएँ और शरद ऋतु हविरूप होती है। सप्ताशासन परिदस्त्रिः सप्तशमिदः कृताः देवाय गग्गम तन्वानाम अबद्धन पुरुषम पशुम। देवता लोग जिस मानस यज्ञ का विस्तार कर अपने हाथों में सर्वद्रष्टा परमात्मा को अधिष्ठित करते हैं तब गायत्री 7 छंद, उनकी परिधि 12 मास 6 ऋतुएं, सत्य रज तम ये 3 गुण सब मिलकर के 21 समिधाएँ होती हैं। यज्ञेन यज्ञमयस्जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। पूर्वोक्त देवों ने सर्वप्रथम अन्नादि रूप से मुख्य धर्म युक्त मानस यज्ञ के द्वारा परमात्मा का भजन किया, जिससे महानता के साथ इस संसार से उन्होंने मुक्ति सुख को प्राप्त किया, जैसा कि इसमें पूर्व भी सिद्ध योगी प्राप्त करते रहे हैं। अद्यः संव्रतः प्रसभ्ये रसास्य विश्वकर्मणः संवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवत्वम् आजाम् अग्रे। जिस पृथ्वी सूर्य आदि के रस से पुष्ट यह जगत बनता है, इस जगत को सूक्ष्म और नियम में चलाने वाला वह ईश्वर है, जिसको सर्वप्रथम उत्कृष्ट कर्म करने वाला प्राप्त कर सकता है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। साक्षात कृतधर्मा ऋषि कहते हैं कि मैं उस महान पुरुष रूप परमेश्वर के स्वरूप को जानता हूँ, जो अविद्या एवं अंधकार से रहित है और सूर्य के समान अत्यंत तेजोमय है। इन लक्षणों वाले परमेश्वर के स्वरूप को जानकर ही संसार के मृत्यु आदि बंधन से छूटकर मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अन्य कोई मार्ग इसके अतिरिक्त नहीं है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। वह परमात्मा अजन्मा होते हुए भी स्थावर जंगम समस्त संसार में सर्वव्यापक होने से गतिशील है। विद्वान व ज्ञानी लोग उसको अनेक प्रकार से जानते हैं और उसके स्वरूप को संसार में देखते हैं। उसी असीम परमात्मा के स्वरूप में समस्त लोग स्थित हैं। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहिता पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। जो सूर्य अन्नादि एवं दिव्य औषधियों के लिए तपता है, जो पृथ्वी तत्व के लिए हितकारी रूप से प्रथम उत्पन्न हुआ, उसके कारण रूप परमात्मा को नमस्कार है। रुचम ब्रह्मं जनयन्त देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यास्तस्य देवा अशन्वसि। उत्कृष्ट ब्रह्म संबंधी ज्ञान को प्रकट करने वाले विद्वान जिनको कहते हैं, उसको यथाविधि प्राप्त करने वाले ब्राह्मण के देवता भी वश में रहते हैं। श्रीष्यते लक्ष्मीपत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्वनो व्याप्तम इखं निखाण मुम्मईखाण सर्वलोकम ईखाण। हे परमेश्वर, शोभा और संपत्ति आपकी 2 स्त्रियों के समान हैं। सूर्य, चंद्रमा और अन्य नक्षत्र आपका खुला हुआ मुख रूप है। आप हमारे इच्छित सुखों को हमें प्राप्त कराइए। इति 2 अध्याय।